बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण धन राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री जी की मेहर से ये जो शुरू हुआ एक जयराम खड़ा रहा तक कैसे पहुंचे दीप बंदर में ईमान की कसौटी पर सपरिवार खरे उतरे जयराम भाई कंसारा जी। और कबलो कांसा कूटेगा तो बहुत साल याद कर लिया पर एक जयराम खड़ा रहा। अब उनको इस तरह से हमने आज से याद करना है। सुंदर साथ जी सपरिवार श्री जी के चरणों में आए और मुझे ऐसा लगता है पूरी बीतक साहब में खंडनी के जो वचन लिखे गए हैं ना, वो जयराम भाई कंसारा के लिए लिखे गए हैं। जरा भी विचलित नहीं हुए कि मुझे क्या क्या श्री जी कहते जा रहे हैं। एक चिंतामणि जी और एक जयराम जी खंडनी के राजा सहने के राजा रहे। सुंदर सा जी ये शोभा प्रिया जी ने इनको दी, कैसे ईमान पे खड़े हुए आज हम सुनेंगे। और यदि हमारे सतगुरु हमारी भलाई के लिए एक शब्द भी कहते हैं कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये सीखेंगे आज हम जयराम भाई से। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। पूजा जी प्रणाम जी। जी अनम्यूट हो बोलो चुका है श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। सुंदर साथ जी, ये प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाइयां हैं जो भजन के रूप में मैंने गाया हुआ है। इस भजन का भाव ये है कि हम परम धाम में राजी महाराज से कितने आनंद लेते थे, कितना सुख लेते थे, लेकिन ये माया के ब्रह्मांड में आकर हम सब भूल गए। ये चला गया। एकता, एकता। जी सुंदर साथ जी अभी चल रहे हैं 2 मिनट। जी बुआ जी एक जगह बैठ के इसको स्टिल कर लीजिए, हमारे पास इतना शायद समय नहीं रहेगा आज, केवल 2 स्टैंजा आपको लेने हैं तो जल्दी से शुरू कीजिए। प्रणाम जी। आ नहीं रहा। आ एक रहा है, मिनट। सब आ रहा है सब आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है। आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर बोल रही हूँ जी कि सुंदर साथ जी, ये चुपैया प्रकाश हिंदुस्तानी की हैं। जी आप इसमें शुरू कीजिए, किरंतन शुरू कीजिए जल्दी से। प्रणाम जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। आया या है, नहीं आया कतन वालिया, मिन मिन रबद कर, मिन मिन रबद कर, किन मी मी कातिया, साचा स्नेह धर, आया कतन वालिया, किन ही कातिया सुहाग का, सूत भर भर शेर, कोई बैठी अपाम पसार के ले बैठी हृदय अंधेर, आया कतन वालियां, आया कतन वालियां, कोई सोई रही आतन में, उठिया तब उन्माद, दुख पाया तब दिल में जब सूत आया यार, दुख पाया तब दिल में जब सूत आया याद, आया कतन वालियां, आया कतन वालियां, जिन दिल में ही कातिया, ढील न करी पल, सोई उठी सैयन में हंसते मुख उज्जवल, सोई उठी सैयन में हंसते मुख उज्जवल, आया कतन वालियां,
आया कतन वालियां। जब सूत सैयन देखिया तब जाहिर होया सब, पर जिन न कछु कात्या छिपाई रही मुख तब। पर जिन न कछु का कात्या छिपाई रही मुख तब। आया कतन वालियां, आया कतन वालियां। सूत वाली सुहागनी तिन शोभा पाई धनी, सैया भी कहे धन धन और दिया मान धनी। सैया भी कहे धन धन और दिया मान धनी। आया कतन वालियां, आया कतन वालियां। ना कछु काते रात में, ना कछु काते दिन, तो वतन बीच सैयन में मुख नीचा होई सो तिन। आया कतन वालिया, आया कतन वालिया। मिन मिन रबद कर किन मी मी का किया, साचा स्नेह धर। जिनो आज ना कात्या करसी याद दिन, जब बाता करसी सुहागनी मिलकर बीच वतन। जब बाता करसी सुहागनी मिलकर बीच वतन। आया कतन वालियां, आया कतन वालियां। मिन मिन रबद कर, मिन मिन रबद कर किन मीही मीही कातिया, साचा स्नेह धर। आया कतन वालिया, आया कतन वालिया। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। अति मीठा, ऐसे ही धनी सेवा में आगे बढ़ाते चलें। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जी सुंदर साथ जी, लालदास जी हमेशा की तरह महामती जी अपने प्यारे सुंदर साथ जी को प्रेम करने के लिए फिर कहते हैं लाल आगे आए बैठे इन तखत। आपको पता है कहाँ चल रहे हैं? सीधा कहाँ पे छुड़ाया है? कानजी भाई ने उनको छुड़ाया। क्या आयतें निकली उनके मुखार बिंद से, दाढ़ी बड़ी हुई, पता भी नहीं चला। प्राणनाथ जी उन्हीं का जोश उनके अंदर समा चुका था, और प्राणनाथ जी यानी श्री जी को उन्होंने हल्का सा प्रेम भरा, वो मान नहीं रहे बाहर जाने के लिए, पर उन्होंने कहा श्री जी आप जाइए, मेरे जैसे तो करोड़ों बना देंगे आप, पर आप जैसे श्री जी हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो उनको जबरदस्ती बाहर भेज दिया जाता है, और वो कहाँ आते हैं? सीधा कहाँ आते, क्योंकि उसी शहर में रहेंगे सुंदर साथ जी, तो राजा पहचान भी लेगा उसी शहर में, तो वैसे भी नहीं रहा जाएगा। तो अब कहाँ आए बात हैं? तो आती है उसकी। जी को होस्ट कृपया ध्यान रखेंगे, बीच में यदि कोई अनम्यूट होता है तो उसको म्यूट कर सकते हैं। वो जी हाँ अब
जी आइए सुंदर साथ जी, अब कहाँ चले हैं? सीधा चले हैं श्री जी कारागार से निकलकर, कर ना चुकाने की वजह से गए थे, और अब कहाँ चले? सीधा दीप बंदर पहुंचे हैं। दीप बंदर में पहले से पता है जयराम कंसारा भाई जी वहां रहते हैं, और जयराम कंसारा भाई जी ने देवचंद्र जी को चर्चा, देवचंद्र जी से चर्चा सुनने वो आया करते थे सुंदर साथ जी। आकर उनके घर में आते हैं, बड़े हर्षित हो जाते हैं। कैसे, क्या पहचान करते हैं कि ये मेरे गुरु भाई हैं, इनके साथ मैंने भी चर्चा सुनी है। और अभी देवचंद्र जी का धाम गमन हुआ तब भी पहुंच नहीं पाए थे जयराम कंसारा भाई जी। आप देखिएगा, हमने ये तो बहुत सुना है, कबलो कांसा कूटेगा। सुंदर साथ जी, एक कांसा कूटने वाले सुंदर साथ इतने साल तक श्री जी को अपने घर में रख लेते हैं। पूरे सुंदर साथ चर्चा सुनने नहीं आते, केवल शहर में कितना कितने चर्चा सुनने आने लग जाते हैं, और कितना सुंदर साथ तारतम ले लेता है वहां पे। एक कांसा कूटने वाले सुंदर साथ जी सेवा से पीछे नहीं हटते। पहली जागनी का कारवां जो शुरू होता है 1722 में, वो शोभा जयराम कंसारा जी को दी गई। शोभा देते हुए ना गरीब देखा गया, ना अमीर देखा गया। कानजी भाई को कितनी बड़ी शोभा दी गई। वो क्या करते थे सुंदर साथ जी? हरिदास जी के यहाँ, हरजी व्यास जी के यहाँ नौकर हुआ करते थे। हम सुंदर साथ कैसे देखते हैं? बाहर की उपली नजर से, और राजी कैसे देखते हैं हम सुंदर साथ को? अंदर की रहनी कसनी को देखा जाता है कि पूरा जीवन क्या क्या सहन करके तप के निखर कर आया है ये जीव, तब शोभाएं दी जाती हैं सुंदर साथ जी। इसलिए बाहर से सुंदर साथ जी को, उनके अंगों को, इन शरीरों से देखना बंद कर दीजिए, यहाँ के बाहर के वैभव से देखना बंद कर दीजिए। अब आए हैं जयराम भाई कंसारा के घर में, और कहते हैं वजीर ने कितना सुंदर विदा किया था वहां से। और जैसे जयराम भाई के घर पहुंचे, उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो, देखकर इतने खुश हो जाते हैं। गुरु भाई आए हैं, कुशल खेम पूछते हैं, जामनगर का पूरा हलार देश का, उनसे पूछते हैं कहाँ से पधारे हो, अभी हमें सब बातें बताओ। अंदर तड़प तो है, पर सुंदर साथ जी आउट ऑफ टच हो गए हैं, जैसे हम हो जाते हैं। मैं तो बहुत सालों तक ऐसे ही रही हूँ, ऐसे लगा मेरे सतगुरु जी ने तन छोड़ा, ऐसा लगा ये सूना हो गया। और उसके बाद सुंदर साथ जी शायद 16-17 साल तक ऐसा रहा कि आउट ऑफ टच हो गए। जयराम भाई कंसारा तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। अभी विक्रम संवत 1712 में सुंदर साथ जी छोड़ा था तन, और अभी विक्रम संवत 1722 हुआ है। 5 ही साल हुए हैं तन छोड़े, 12 से 22 10 साल हो चुके हैं तन छोड़े हुए। हम तो कितने कितने साल बैठे रहते हैं, और सुंदर साथ में होकर भी, मंदिर में होकर भी हम पिया के नहीं होते। और यहाँ देखिएगा, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, कहते हैं ये यहाँ आने का प्रयोजन भी बता दीजिए। श्री जी क्या कहते हैं आगे से? कहते हैं आप देखिएगा कितने प्रेम से आओ भगत हो रही है। अभी तो गले लगाया जा रहा होगा, जल्दी ही चरणों में बिछ जाएंगे सुंदर साथ जी। कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, बिठा लिया है उनको। अब पूछ रहे हैं, कहते हैं किस काज से आए हैं आप, ताकि मदद भी की जा सके जिस काज से आए, क्योंकि काज से ही जाया जाता है। धनी का काज क्या है? धनी का कारज सिर्फ रूहें हैं। 24/7 365 डेज जितने मर्जी वो खेल बना लें, उनका काज कोई और है ही नहीं। हमने काज यहाँ बना रखे। हम आए तुम्हारे काज, आज भी वही कहते हैं पिया जी, तुम्हारे काज से मैं आया हूँ, तुमको प्रेम करने इस खेल में मैं आया हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। कहते हैं हमें हक ने भेजा है, ये नहीं कह रहे मेरे अंदर ही हक है,
कहते हैं मेरे अंदर ही हक विराजमान है, मैं ही प्राणनाथ हूँ, मेरे ही अंदर राज्य की बैठक हो चुकी है। जिसके अंदर हो चुकी होती है दे नेवर अनाउंस, सुंदर सा जी, दे डोंट नीड टू अनाउंस, उनको करना नहीं पड़ता, उनको घोषणाएं नहीं करनी पड़ती, उनकी वाणी बताती है, उनके भाव बताते हैं, उनके चेहरों पे आते हुए भाव कार्ड दिखा, वहीं वो भाव कार्ड के उनके अंदर चेहरों पे आए हुए भाव स्वयं बोलते हैं कि इनके अंदर बैठा हूं मैं। सुंदर सा जी कहते हैं श्री राज ने मुझे हुक्म दिया इसलिए मैं आया हूं। क्या हुक्म दिया है? ढूंढ काढ़ो, सब साथ को ढूंढ के काढ़ो और माया की खबर उनको दे दो, माया में उनकी खबर लो जाके, राज्य को निज धाम को याद करो, पिया की राह पे चलो। अब चर्चा होने लगी, अभी कोई बात नहीं, आसपास की कोई बात नहीं, दे डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। बीतक साहब हमें सिखाती हैं लौकिक कोई बातें नहीं हो रही। सुंदर साथ जी बताया भी जाता है तो नौतनपुरी का हाल बताया जाता है और वो भी सुंदर साथ से रिलेटेड हाल बताया जा रहा है। अब चर्चा होने लगी किस बारे में? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के थ्रू दोनों जुड़े हुए हैं, तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से ही बात भी शुरू की गई है। आप देख रहे हैं ना, चारपाई पे बैठे हैं कि कहाँ बिठा रखा है उनको, बड़ी प्यारी बात हो रही है, दुल्हा दुल्हन के बीच की बात है ये सुंदर सा जी। और जयराम भाई के बीच में इतनी विस्तृत चर्चा पूरी श्री बीतक साहब में हमें चौपाइयों में दिखाई नहीं देती, ये पूरी जगह आएगा कि चर्चा हुई, अलौकिक चर्चा हुई, दुनिया भाग भाग के आई, बहुत सारे सुंदर साथ संग मिले, पर चर्चा क्या हुई वो जयराम भाई कंसारा जी के यहाँ, क्योंकि शुरुआत हुई है ना अभी विक्रम संवत 1722 में दीप बंदर में। अब पूरा धाम गमन से लेके अब तक के सारे समाचार से उनको अवगत करा रहे हैं, जागनी से रिलेटेड, सुंदर साथ जी से रिलेटेड जो समाचार हैं। कहते हैं इतने दिन तुम्हें दीप बंदर में रहते हुए हो गए, तुमने कितने सुंदर साथ की जागनी की। यहाँ ना जयराम भाई कंसारा का नाम हटा के जरा अपना नाम बीतक साहब में फिट करने का समय आ गया सुंदर साथ जी। ये चौपाइयां हैं जहां जयराम भाई का नाम हटा के अपना अपना नाम जरा फिट कर लें तो बहुत सुंदर लगेगा। कितने साल तुम्हें रहते हुए हो गए अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में, इस खेल में आए हुए कितने साल तुम्हें हो गए। तुम्हें राज्य ने सुध दी, तुमने कितनों को राह बताई, कौन साथ तुम काढ़िया, किनको राह बताई। तुम देवचंद्र जी के साथी कहते हो खुद को, क्या कहते हो? धनी श्री चंद्र जी, श्यामा महारानी के अंग कहते हो स्वयं को, और तुम्हारे अंदर ही नूर रोशनी ना दिल में ले आई, तुम्हारे अंदर तार। ये बिल्कुल सही बात है सुंदर साथ जी। और बीतक साहब में तो सारी ही एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट डिवाइन ट्रुथ इज श्री बीतक साहब एंड श्री मुखवाणी सुंदर साथ जी। हमने भी, हम कहते हैं हमने तारतम ले लिया, हमने सुन भी लिया, हमने पढ़ भी लिया, बट हृदय में झांक कर देखिए नूर रोशनी वहां आ चुकी है। यदि नूर रोशनी वहां समा चुकी होती तो क्या हम उन्हीं के तनों, उन्हीं के अपने पिया के तन से कोई नफरत कर सकता है सुंदर साथ जी? श्यामा जी के अंगों से नफरत करने का मतलब पता है ना? श्यामा जी नो अंग हो सुंदर साथ, श्यामा जी की अंगुली से कोई हेट कर सकता है सुंदर साथ जी? श्यामा जी के चरण कमल, उनकी तली से कोई घृणा, कोई ईर्ष्या कर सकता है? श्यामा जी आपकी तली से मुझे ईर्ष्या हो रही है, सेम टू सेम उस सुंदर साथ से मुझे ईर्ष्या हो रही है। जिसके अंदर नूर रोशनी जा चुकी होती है, क्या वो राज्य के तन से उनके बखान बड़े सुंदर करते हैं, क्या उनका श्रृंगार, क्या उनका ऐसे, पर सुंदर साथ हमें अच्छे नहीं लगते। ये विरोधाभासी बातें हैं सुंदर साथ जी। आया है तारतम ज्ञान, 100% आया है, पूरी दुनिया में रोशन करने का क्या मतलब है? दिखाई दे रही है उसकी रोशनी कहीं पे सुंदर साथ जी?
हृदय रोशन होते हैं इससे। ये सूर्य बाहरी दिखाई देता है, भौतिक रोशनी दिखाई देती है। ये सूर्य जो उदय होता है ना, ये हृदय में रोशनियां किया करता है। यदि हमारे हृदय में रोशनी हो गई होती तो सबसे पहले हमें तो पता लगता, अंधेरे कमरे में बैठ बैठ के अनाउंसमेंट स्पीकर हमने लगा रखे हैं, आ गया तारतम ज्ञान, रोशनी हो गई, लोग सुनते हैं, वो देखते हैं, खुद तो अंधेरे में बैठे हैं ये लोग, इनकी रहनी अंधेरी रहनी है, एक दूसरे से ये लड़े जा रहे हैं, तो ये क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं? लगता है पगला गए हैं, ये बोरा गए हैं। कोई रोशनी नहीं हुई सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान ने वहां वहां रोशनी की, जिन्होंने अपना हृदय अर्पण किया, उस हृदय में रोशनी हुई। कहते तुमने नूर रोशनी ना दिल में ले आई। और ये जयराम कंसारा भाई जी नहीं है, उनके बहाने से वो भी हैं, उनके बहाने से हमें सुनाया जा रहा है सुंदर साथ जी। तुमको ऐसा ना चाहिए कि यहाँ पे तुम इतना अंधकार में रहे हो, जब बाहर दोपहरी का सूरज, श्री तारतम वाणी का सूर्य इतना बताते हैं हम सुंदर साथ जी, जा जा के हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान है। श्री जी को क्या कहना पड़ता है मैं अक्षरातीत हूं? नहीं कहना पड़ता ना। हमें जाके क्यों कहना पड़ता है? हमारी रहनी क्यों नहीं बोलती? श्री जी के मुख के भाव बोल जाते हैं कि उनके अंदर कौन समाया है। हमारी रहनी क्यों नहीं बोलती कि हमारे अंदर परम धाम की आत्मा है? सुंदर सा जी, हमारे व्यवहार क्यों नहीं बोलते? कहते हैं तुमको ऐसा ना चाहिए। ब्रह्म सृष्टियों को तो कम से कम ये व्यवहार नहीं करने चाहिए, एक दूसरे से लड़ने का, लड़वाने का, उसमें आनंद लेने का। ये ब्रह्म सृष्टि की रीत नहीं होती सुंदर साजी। हमारी रीत तो प्रीत होती है, एक दूसरे से प्रीत करना। इम्प्लाइज दिस, इम्प्लाइज, इससे पता चलता है कि हम पिया से प्रेम करते हैं। कहते हैं इतने अंधकार में रहना, ना खुद कुछ करना, ना दूसरों को बताना, तुम्हें ये शोभा नहीं देता ब्रह्म सृष्टियों। जयराम भाई कंसारा का नाम लिख के कह रहे हैं और वो चुपचाप सुन रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं सुंदर सा जी। और केवल सुन नहीं रहे, वो इस पे खरे भी उतरेंगे। हम इस प्रसंग के बाद कितना खरा उतरना शुरू होते हैं ये हम पे निर्भर करता है। नहीं तो हर साल सुनते चले जाएंगे, सुनते ही चले जाएंगे, यहाँ तक कि सुनाना भी शुरू कर देंगे, पर बदलाव नहीं आएगा इन व्यवहारों में यदि हमने हृदय में आत्मसात नहीं किया। कहते हैं धाम धनी को देख के श्री देवचंद्र जी के अंदर पिया जी की बैठक, तुम्हें पता है ना इस बात का, उनके अंदर धनी की बैठक है। उसको देख के भी कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। धाम धनी कितना तड़प रहे हैं हमारे लिए। कहते तुमको शर्म ना आई, फिर तुमको फिर भी शर्म नहीं आई कि उनके अंदर साक्षात धाम धनी की बैठक देख के तुम फिर माया में गले पड़े हो, गलित गात तुम माया में हुए पड़े हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ये करते हुए? सुंदर साथ जी हमें कह रहे हैं हम भी माया में गले पड़े हैं, दिल दे रखा है माया को। गलने का मतलब कोई यहाँ नहीं, शरीर तो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अंदर गलता जा रहा है सुंदर साथ जी। ये जीव गलता जा रहा है इस माया के विकारों में। कहते एक पत्र तक तुमने नहीं लिखा आज तक। हमने कभी पाती लिखी है? अपने हृदय से कभी पाती लिखी है राजी को? हम कहते हैं अरे जयराम भाई कंसारा की बात है ये तो। एक पाती कबहू ना लिखी कि हमारा धाम का नाता है। देवचंद्र जी ने तन तक छोड़ दिया, देवचंद्र जी का धाम गमन हुआ, आज तक तुम उसके बाद कभी नौतनपुरी नहीं आए। 10 साल हो गए तुम्हें, नौतनपुरी में तुमने कदम नहीं रखा। उसके बाद एक पत्र तक नहीं लिखा कि वहां पे कैसा चल रहा है, क्या हाल चल रहा है, चर्चा हो रही है नहीं हो रही है। किसी का गादीभिषेक कर दिया गया, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, मैं भी कभी कभी आ जाया करूं। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, बस तुम अपने में मस्त रहो, माया में मस्त रहो। जब बिहारी जी गादी पे विराजमान हुए तुम तब भी नहीं आए। और सुंदर सा जी ये मत सोचिएगा ये वो प्रसंग है, आज प्रसंग बदल गए हैं, आज पात्र बदल गए हैं, घटनाएं बदल गई हैं, पर बीतक साहब वहीं की वहीं हैं। कोई बदलाव नहीं आया बीतक साहब में।
तुमने कभी उनसे ये समाचार भी नहीं पूछा, बिहारी जी से ही पूछ लेते कि किस स्थिति में आप रह रहे हो, कैसा रहा गादीभिषेक, कैसा हुआ। तुम तो ऐसे माया में मिल गए जैसे इससे कभी अलग तुम थे ही नहीं। हम कबहू ना जाएंगे, ना हम यहाँ से जाएंगे, और जैसे अनादिकाल से तुम इस माया के ही अंग थे, तुम तो ऐसे माया में रह रहे हो। हम सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ कैसे इस माया में, सुंदर साथ जी अपना मोह देखा है अपने अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने आसपास के छोटे से ब्रह्मांड के साथ किस तरह से हमारी तारें इतनी जुड़ी हुई हैं कि वो निस्बत की तार जोड़ नहीं पा रहे पिया जी के साथ। क्या है जो हमें रोक रहा है उनसे मिलने से सुंदर साथ जी? केवल ये चितवनी में क्यों नहीं बढ़ता सुंदर साथ जी, ये क्यों नहीं बढ़ता, ये जीव उस तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि इसने यहाँ के रिश्ते नाते पाल रखे, पोस रखे हैं अपने अंदर, दिल उनको दे रखा है। आज भी दुखता है ना, इसने कुछ कह दिया दुखता है ना सुंदर साथ जी, इसका मतलब दिल उनके पास है। वो जो दुखा पाता है और जो सुख दे पाता है दिल उसके पास होता है, ये बात समझ जाइए। इनकी बात दुखी, इनकी बात से बड़े प्रसन्न भी हुए, इनको भी दे रखा है उनको भी दे रखा है, परसेंटेज में दिल दे रखे हैं हमने यहाँ पे। राज्य की बात से कितना सुख मिल रहा है या कितनी कचोट रही है अंदर। यदि 100% धनी जी को दिया होता तो फिर यहाँ ना कोई दुखा सकता है ना सुखा सकता है सुंदर साथ जी, ना सुख दे सकता है ना कोई दुख दे सकता है, क्योंकि मेरा दिल आपके पास है ही नहीं। आप कोशिशें कर करके हार जाओ, मुझ पे कोई असर होता ही नहीं। मुझ पे असर होता है तो उसका होता है अब, क्योंकि परमानेंट असर हमने उसका ले लिया है। कहते हैं ना तुम्हें ऐसे लगता है ना कबू कबू वापस जाओगे, ना धाम लीला से तुम्हारा कोई नाता था, ना तुम्हारी धाम लीला से कोई नाता है। ऐसा लगता है तुम्हारा तो माया की लीलाओं से नाता है, तुम्हारा यहाँ पर अपने परिवार से नाता है, तुम्हारा ऐसे लगता है धाम धनी से कोई नाता ही नहीं है, ऐसे मिल गए हैं। तुमको ऐसा ना चाहिए, जीव ऐसे करें जो आए ही नहीं परम धाम से। वेल सूट करता है उनके ऊपर ना, बहुत सूट करता है, क्योंकि उनका घर है ही नहीं वहां पे। तुम तो देखो अपनी बुनियाद, तुमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अपने मूल मिलावा को, मूल स्वरूप को तुम कैसे भूल सकते हो? तुम अपनी बुनियाद देखो। यहाँ के जीवों की देखा देखी सुंदर साथ जी, हम इनको कॉपी क्यों कर रहे हैं जबकि ये तो वहां से आए ही नहीं। इनकी बुनियाद यही है, वो यहीं का ही कमा कमा के खुश होते रहेंगे। हमारी बुनियाद जहाँ है हमें तो वहां का कमा के खुश होना चाहिए ना। हम यहाँ की कमाइयों से खुश होते जा रहे हैं। आज ये मिल गया, आज ये मिल गया, कितनी देर, कितने तन गवा दिए सुंदर साथ जी, कितनी पीढ़ियां चली गई, ऐसे ही चली गई, कुछ नहीं मिल पाया। कहते देवचंद्र जी के साथी होकर, उनसे तारतम ग्रहण करके तुम सुंदर साथ के समूह में सम्मिलित हुए थे। 313 आत्माओं में तुम भी थे। तुमने ये क्या किया? क्या ये तुमको शोभा देता है सुंदर साथ जी? क्या ये हमें शोभा देता है? जयराम कंसारा जी पे बहुत थोप लिया मैंने खुद, कम से कम 20-25 बार तो अभी तक सुनी हुई है। बहुत सालों से ना सुनी ना पढ़ी मैं भी जयराम कंसारा, मैं जयराम कंसारा सुंदर साथ जी, पर वो जयराम कंसारा जो कबलो कांसा कूटे का था। एक जयराम खड़ा रहा तक अभी मैं पहुंची नहीं हूँ, उतनी ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हो नहीं पाई है। पर हाँ, ये मुझसे बहुत मिलते जुलते हैं। हम भी जयराम कंसारा हैं सुंदर साथ जी, हम भी माया के कांसे कूट कूट के कितने खुश हो रहे हैं। धन्य हैं ये जयराम भाई जी जो एक बार खड़े हुए तो फिर डिगे नहीं। हम रोज गिर जाते हैं, हम बार बार डिग जाते हैं। कहते हैं तुमने कभी ये विचार किया कि हमारा प्रियतम कहाँ है? कभी मन में आया भी है? या पीठ तुम्हारी टेढ़ी हो गई है, कांसा कूट कूट के टेढ़ी हो गई है? कभी मन में विचार आया भी सही कि हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, और ये पूरा जीवन क्या यहीं पे बिताना है? ऐसे लगता है इसी के पार्ट हो तुम, राज्य के पार्ट हम लग नहीं रहे सुंदर साथ जी। हमारी रहनी
क्या माया का अंग दिखाती है हमें? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एक्चुअली। हमारी रहनी जो पूरा दिन हम करते हैं, क्या हम माया के अंग लगते हैं या पिया के अंग लगते हैं? क्योंकि जीव को पहले खड़ा होना है। हमारा जीव जो है यहीं से पैदा हुआ है। जब तक आत्म भाव को प्राप्त नहीं होगा, स्वयं को पिया जी का अंग मानना नहीं शुरू कर देगा, तब तक बात नहीं बनेगी। सुंदर सा जी कहते हैं हम यहाँ देखने आए हैं, खेलने नहीं आए। क्यों ऐसा भूलो इत, तुम क्यों भूल गए कि हम यहाँ करने क्या आए थे? सुंदर सा जी, मूल लक्ष्य जब याद रहता है ना, तो उसके बाद माया आती है, काम भी करते हैं, पर इसमें दिल नहीं लगता। उसके बाद जब मूल लक्ष्य याद रहता है, क्या करने आए थे? और ये दुख का खेल दिखाने आए थे। क्या पिया दुख का खेल दिखाने आएंगे हमें? सुंदर साथ जी लाड लुटाने आए थे। सामने से कह दिया दुख का खेल, तो क्या ये दुख का खेल हो जाता है? जहां पिया अखंड पति अपने लाड लुटाने आया हो, अपने हृदय में छुपे हुए भेद, अपने हृदय में छुपा हुआ इश्क यहाँ जाहिर करने आया हो, क्या उसको दुख का खेल? हाँ जी, दुख का खेल है। जब तक पहचान नहीं होती, दुख का खेल है। जब तक पिया मिल नहीं जाते, यहां तक कि विरहा भी बड़ा सुख देता है। जब तक ना भी मिले, जब तक पहचान नहीं होती, तब तक दुख का खेल है। जिस दिन पिया की पूर्ण पहचान हो गई, अभी मिले भी नहीं है, अभी मिलना बाकी है, पूर्ण पहचान के बाद ये दुख का खेल नहीं रहता। क्योंकि हमें पता होता है एक एक क्षण, एक एक पल पिया तू कर रहा है मेरे लिए, ताकि मैं आपके आकर्षण में बंधी रहूं। हर समय, हर घड़ी, हर पल एक तेरा ख्याल रहे और कोई ख्याल ना हो। सुंदर साथ जी देखिएगा शुरू कैसे करते हैं। खंडनी की बहुत बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी। श्री जी कितने जोश में भर के कहते जा रहे हैं कि इसकी आत्मा किसी तरह से जागृत हो जाए। श्री जी को अपने सामने बैठा महसूस कीजिए। आज जयराम भाई कंसारा बन के देखिए, उन वचनों में भी उनको कितनी शीतलता मिल रही, क्योंकि अंदर तक तृप्त होता जा रहा है। खंडनी की बातें कह कह के कितने दृष्टांत दे दिए, कितने एग्जाम्पल्स दे दिए, और जागनी के प्रति उनको खबरदार कर दिया। अभी तक भोजन का नाम नहीं आया, जाते ही सुंदर साथ जी जिस काज के लिए आए हैं वो काज करना शुरू कर दिया। अब कहते हैं कबलों का सा कूटेगा, कबलों हथौड़ा एहरान, कबलों घर में बैठेगा, आई सिर पर क्यामत रोशन। कब तक अपने हथौड़े से एहरन कूट कूट के कांसे के बर्तन तुम बनाते रहोगे? कब तक सुंदर साथ जी इन सुखों के पीछे हम भागते रहेंगे? आज ये सुविधा है, इससे भी बड़ी चाहिए, चलो और कमाना पड़ेगा, और घंटे लगेंगे, और माया में रलना पड़ेगा, फिर सुख नहीं मिलेगा। पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास इससे भी बड़ी सुविधा, इससे भी बड़ा मकान, इससे भी बड़े हॉलीडेज आ चुके हैं, इससे भी बड़े स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ने लगे हैं, घूमने वो जाने लगे हैं, उनकी शादियां इससे भी बड़ी हो रही हैं। हमें उनसे भी ज्यादा कमा के उसके लिए क्या होम करना पड़ेगा? अपना समय देना पड़ेगा। जो समय पिया को देना था वो सारा समय दिखावे में चला जाएगा, और अंत में हाथ, आज तक इतना बड़ा बड़ा कंपटीशन कर करके जहां हम कहते हैं, जहां हम पहुंचे हैं, और जो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शोरूम्स, ब्रांडेड फोन्स, ब्रांडेड दिस, ब्रांडेड दैट, क्या हमारा ब्रांड सुधर गया? सुंदर साथ जी हम ब्रह्म सृष्टि का ब्रांड लेकर आए थे यहाँ। इस जीव को ब्रह्म सृष्टि रूपी ब्रांड, बैठने की अंगना, आत्म उसके ऊपर बैठने की शोभा मिल गई थी। हमने उस ब्रांड की कोई कदर नहीं की। हमें बाहर के चाहिए सुंदर साथ जी। हमें अंदर का जीव को क्या सौभाग्य मिल गया है, जो किसी किसी विरले को मिला है यहाँ पे, पर हम उस ब्रांड की कदर नहीं कर रहे। बाकी सारे जीव खाली बैठे हैं,
तो वो बाहर से ढूंढ रहे हैं, उनको अंदर से मिला नहीं तो वो बाहर से ढूंढ रहे हैं। हमें अंदर मिला हुआ है, पिया जी के ब्रांडेड अंग मिले हुए हैं सुंदर साजी। आत्मा, प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई है। वो तो बाहर ढूंढे जिनको मिला नहीं है, हमारे स्वयं के अंदर बैठी है। फिर हम बाहर में सुख क्यों ढूंढ रहे हैं? सुंदर साजी कहते हैं कब तक कांसे से बर्तन बनाते रहोगे? कमर हमारी भी झुक गई है। ये बाहर से कमर झुकना जरूरी नहीं, दर्दें आज भी होती हैं, कोई ना कोई बीमारियां लगी हैं आगे आगे, और समय बढ़ता जा रहा है, दिखना कम होता जा रहा है, बाल सफेद होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, आज नहीं तो कल होते जाएंगे, ये क्षीण होता चला जाएगा, कमरें झुकती चली जाएंगी। सुंदर साजी ये कूट कूट के माया का ही, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी जॉब्स छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए, घर के काम करने छोड़ दीजिए। क्या गोपियों ने छोड़ दिए थे सुंदर साजी? पूरे परिवार की हम गोपियों ने, जब तक हम शब्द इसमें नहीं जुड़ता, गोपी कोई थर्ड पर्सन लगती है सुंदर साजी। क्या हम गोपियों ने तब छोड़ दिया था? पर कभी वृंदावन में जाना, उनसे मिलना कभी मिस हो गया हो आज तक कि आज समय नहीं है? वो भी धनी के दिल में आई, 52 दिन का वियोग उनको देना था, क्योंकि महाराज आगे वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी हमारे लिए। कभी 11 वर्ष में एक दिन मिस हुआ हो कि हम ना गए हो सुंदर साजी? कहते हैं क्यामत की स्थिति आने वाली है, अलौकिक ज्ञान का प्रकाश होता जा रहा है। तुम कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे, अपने जीवन को ऐसे ही गवाते रहोगे? ये 14 तबक का पूरा ब्रह्मांड लय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अभी भी कछु शर्म ना आई हक की? तुम्हें ब्रह्म सृष्टि कहलाते हुए शर्म नहीं आती? तुम गिरोह खास कहलाते हो और तुमने राज्य से मुख मोड़ रखा है, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद को ब्रह्म सृष्टि का ठप्पा लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम्हारे जीवन में एक क्षण भी ब्रह्म सृष्टियों वाला दिखाई नहीं देता, तो किस मुंह से स्वयं को ब्रह्म सृष्टि तुम कहती हो? मैं अपनी ओर सुंदर साजी, मेरी ओर उंगली है, पूरी बीतक साहब में उंगली अपनी तरफ रखिएगा, तब ये जीवन, ये बीतक सफल हो पाएगी और ये बीतक हमारी बीतक बन पाएगी। कहते हैं इस झूठी दुनिया में रहते रहते बड़ा लंबा कर लिया गुजारा तुमने, अब और कितने दिन बचे हैं? अब तो अपने अखंड घर की कोई सुध लो, उसकी पहचान करो। कितने दिन उन्होंने क्या सुंदर साजी कांसा कूटने से मना कर दिया था? क्या जयराम भाई ने उस दिन से बर्तन बनाने बंद कर दिए थे? अब भी वो कांसा कूटते हैं, पर सुंदर साजी अब हाथ ये कांसा कूटता है, पर अंदर कुछ और ही कुटा चला जा रहा है। अंदर हुक जो निकलती है वो पिया के नाम की निकलती है। अंदर अहंकार को चूर चूर किया जा रहा है, कूट कूट के मोह को निकाला जा रहा है। अब फर्क हो गया है, काम अभी भी वही कर रहे हैं, घंटे कम कर दिए गए हैं। श्री जी पधार गए हैं घर में, 2 साल श्री जी रहेंगे। एक कांसा कूटने वाले जयराम भाई को ये शोभा मिली, उनके घर में रहते हैं, सारी सेवा खुद करते हैं। कहाँ से धन आता है? अभी भी बर्तन बनाते हैं। श्री जी कभी नहीं कहते अपना काम छोड़ दो तुम, पर अंदर जो सेवा का भाव आ चुका है, जाने नहीं देते श्री जी को कि जाना मत यहाँ से। कहाँ से अफोर्ड कर रहे हैं सुंदर साजी? काम भी कम कर दिया। श्री जी के पास चर्चाएं भी सुनते हैं, उनके बाद कितने सुंदर साथ सुनने आते हैं, पूरा शहर सुनने आने लग जाता है। कौन सेवा करता है उनकी? जयराम भाई सेवा करते हैं। अब भी उन्होंने काम करना बंद नहीं किया, पर अब वो गोपी की तरह काम करते। दिल श्री जी के पास है, काम हो रहा है। जितने भी घंटे कर रहे हैं उतना कर रहे हैं जितना जरूरी है। सुंदर साजी उनको अपने ब्रांड का पता चल गया है। हमारा ब्रांड जीव सृष्टि का नहीं है, हमारा ईश्वरी सृष्टि का नहीं है, हम ब्रह्म सृष्टियां हैं सुंदर साजी। द ट्रू ब्रांड हमारे पास ये है, उसको अलौकिक ब्रांड को अपने पहचानिए। यहाँ पे बड़ा 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 सब कर करके क्या मिला आज तक कुछ मिला हो तो आगे मिल सकता है, इसलिए सफिशिएंट जितना हो उतना रखिए। कहते हैं
कोई ना अघाया इनमें, इसमें कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली। चचोड़त ठोर मुर्दार, जिस प्रकार सूखी हड्डी को चूसने वाला जो कुत्ता होता है ना, उसके उसके अंदर से ही, उसके दांतों से ही खून निकलता रहता है और उसको लगता है हड्डी में से निकलता है, ये माया तुमको चूस रही है, ये विकार तुमको चूस रहे हैं, ये तुम्हारा समय सक करते जा रहे हैं, ये तुम्हारे जीवन की सांसें चूस रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि मैं कहाँ क्रोध में खर्च कर दी, कहाँ मोह में खर्च कर दी, कहाँ माया के काम करते 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 खर्च कर दी। पिया का एक ख्याल भी मेरे अंदर नहीं आया। कहाँ स्पेंड कर रहे हो अपने समय के धन को, अपने सांसों रूपी हीरों को, अमोलक हीरों को कहाँ खर्च करते जा रहे हो? ये तुम्हें माया चूसती जा रही है, तुम्हारी उम्र को लेती जा रही है और तुम्हें पता नहीं लग रहा। एक कुत्ते की हड्डी की तरह सुंदर साथ जी उनसे भी दृष्टांत दे के पिया कितने जोश में समझा रहे हैं। उनके मुख पे ऐसा है कि मैं जयराम भाई के अंदर आत्मा है, उसको गले से लगा लूं। सुंदर साथ जी कितना प्रेम उनके अंदर आ रहा है, जो ऐसी बातें उनके मुख से निकल रही हैं, धाम हृदय से निकल रही हैं। कहते धाम धनी के सुख छोड़ के क्या हमेशा यहाँ ख्वारी होते रहोगे? यहाँ के लौकिक सुखों में स्वयं को खोते रहोगे? क्या सारा समय यहीं लगा दोगे? कब सुध आएगी तुम्हें धाम धनी की भी और अपने घर की सुध भी? इंद्रियों के स्वाद के को पूरा संसार लगा हुआ है, तुम भी कॉपी कर लो उनकी, उनको जो मिला तुम्हें भी मिल जाएगा। अब उस स्वाद को लगो सुंदर साजी, जो परमहंसों को स्वाद मिला, जो प्राणनाथ जी इंद्रावती जी की आत्म को मिला, जो हमारी श्यामा महारानी की आत्म को मिला, क्या वो स्वाद नहीं लेना हमने? या दुनिया की कॉपी कर करके जो स्वाद इनको आ रहा है इंद्रियों का, हम भाग रहे हैं उसके पीछे। आज भी बीतक साहब सुन सुन के भी ना जीभ का स्वाद जाता है, ना कपड़ा पहनने का स्वाद जाता है, ना बड़ी बड़ी सुविधाएं, जो लेटेस्ट है वो हमें चाहिए। स्वामी जी कहते हैं लेने में कोई हर्ज नहीं है इसको, पर उससे जुड़ाव जो है कि जैसे ये चला गया तो फिर कितना दुख है सुंदर साथ जी, जुड़ाव उससे है हमारा। आ रहा है इट्स परफेक्टली फाइन, उसमें ही मत रहिए। आ गया तो भी ठीक है, नहीं आ गया तो भी ठीक है। मेरी नजर मेरे पिया के ऊपर है, उन सुखों के ऊपर है। मुझे आप सोचिए सुंदर साथ जी, इतने से छोटे से कमरे में किसको किसको सुख मिल सकता है? परमहंसों को कैसे सुख मिल जाता है? क्योंकि 25 पक्ष में रमण करने वाले जो होते हैं ना, उनको यहाँ चाहे आप महल में बिठा दो, चाहे आप कोठरी में बिठा दो छोटी सी, क्योंकि वो यहाँ रमण करते ही नहीं है। 25 पक्षों के सुखों के आगे उन मंदिरों में, जो रंग महल के मंदिर, मानिक पहाड़ में जो मंदिर है, पुखराज जी में जो मंदिर है, बड़ी रांग छोटी रांग, इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां, उनकी दृष्टि वहां रहती है, उनको यहाँ के गजों से कुछ लेना देना नहीं होता है। कहते हैं तुमसे, और ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, तुमसे माया जीव से, माया के जीवों में और खुद में कंपेयर करके देखना, एता भी ना फर्क होए, एता भी ना होए फर्क, इतना फर्क दिखाई नहीं देता तुम में और माया के जीवों में। ये होती हैं प्रेम की ध्वजाएं सुंदर साथ जी। तुम्हें तो धाम धनी की जिक्र में गर्क हो जाना चाहिए था। ये तुम जीवों के पीछे कहां से लग गए तुम? क्योंकि तारतम वाणी तब आई नहीं थी सुंदर साथ जी, उनके पास नहीं है, वो सुन रहे हैं बैठ के। फिर भी हमारे पास वाणी आ चुकी है, सोचिए हमें क्या क्या सुनाना चाहिए राजी को। तुम्हें वाणी मिल चुकी, तुम उसका मंथन भी कर रहे हो, तुम उसका पठन कर रहे हो, मंथन कर रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, सुंदर साथ का संग तुम्हें मिला हुआ है, सतगुरु का संग, तुम्हें ना कोई खोज करनी पड़ी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, तब भी तुम में और माया के जीवों में एता भी ना होए फर्क, तब भी तुम लगे हुए हो माया के कॉम्पिटिशन्स में। कभी एक हेल्दी कंपटीशन आया दिल में, जैसे मिहिर राज जी के दिल में आया था, आप देखो मैं क्यों ना देखूं? कभी आया हृदय में, परमहंस महाराज जी आपने देखा है, इंद्रावती जी आपने देख लिए, मैं क्यों नहीं देख पा रही हूं? मुझे बनाओ ना ऐसा।
कहते हैं ओहो सुंदर साजी, सो बोए ना आवत तुम में वो खुशबोए, वो सुगंधी अर्श की आ ही नहीं रही। कहाँ से आएगी सुंदर साजी? ना चर्चा करते, ना चर्चा सुनते हो, ना चितवन करते हो, ना संयन का मिलावा, ना दिल को किया रोशन, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई हृदय में प्रकाश नहीं, तुम में बोए नहीं आती, तुम में खुशबोए नहीं आती अर्श की। कितने शर्म की बात है, परम धाम से आई हुई अंगनाओं में अर्श की खुशबू ना आए, अर्श से आई अंगना में माया की बोए आ रही है अगर, तो हमारे लिए सुंदर साजी, हमारे अंदर कितनी खुशबोए अर्श की आती है, जरा सोच के देखिएगा। हम हर साल बीतक सुनते हैं, हर साल जयराम भाई का प्रसंग आता है, हर साल हम उनका दोष याद कर लेते हैं, कब लो कांसा कूटेगा। ये वचन सुन के रोइया फूट फूट के रो रहे हैं जयराम भाई जी, अपनी भूल मान रहे हैं, मुझसे कुछ नहीं हुआ, मुझे धिक्कार है। पहली बार सुना और टूक टूक हो गए सुंदर साथ जी। पहली बार प्राणनाथ जी उनके घर पधारे और उन्होंने समझ लिया ये हैं जयराम भाई। हम तो कितनी बार सुन सुन के फिर माया में रल जाते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है जयराम भाई, हमें बनना है जयराम भाई सुंदर साथ जी, और जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने करके दिखाई अपने जीवन में वो करके दिखानी है। कहते हैं हमें कोई सुध नहीं रही, मुझे कोई सुध नहीं रही। कैसे कैसे एग्जाम्पल्स, कुत्ते तक का एग्जाम्पल दे दिया सुंदर साथ जी। क्या उनको इतनी बातें, इतनी खंडनी सुन के इतना सा भी बुरा लगा हो कि हाय हाय ये क्यों कह रहे हैं मुझे? कैसा सुंदर जीव है वो, कितना सौभाग्यशाली उनका जीव है सुंदर साथ जी। कहते हैं मैंने नहीं पहचाना मूल निस्बत को, मैंने स्वरूप की भी पहचान नहीं की। राज्य की ये मेहर हुई, आपके चरण कमल मेरे घर में पड़े, मेरे हृदय कमल में पड़े, शुक्र है आप मेरे घर आ गए। अब गले लगने से चरण पे लिपट गए हैं उनके, अब पहचान हुई कि ये केवल गुरु भाई नहीं, ये साक्षात राज्य हमारे घर में आए हैं। धाम धनी ने मेरे अवगुणों को नहीं देखा, आपके रूप में मेरी सुध ले ली उन्होंने आके। सुंदर साथ जी बीतक साहब जिनसे भी सुन रहे हो, धाम धनी सुध लेने आए हैं, फिर से आए हैं। हर बार आते हैं पिया जी सुध लेने के लिए, हम फिर भूल जाते हैं। हम एक परंपरा की तरह इसको निभाते हैं, हम कभी कोशिश नहीं करते कि जयराम भाई जी को की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई इस बीतक में मैं भी ये करके दिखाऊं। पिया पिया कुछ ऐसा कर दो कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसी हो जाए, मैं भी बदल जाऊं। ऐसी चर्चा हुई कि सारे घर के परिवार, सारा परिवार, सारा घर का साथ बन गया, सुंदर साथ बन गया। सब चरणों आए के लगने लगे, जो धनिये पकड़े हाथ, जिनका हाथ पिया पकड़ते हैं। शायद ये पहली बार ये चरण आया है अभी बीतक में और अंत तक चलेगा। जिनके हाथ पिया पकड़ते हैं उनके मूल स्वरूप के हृदय में आ गया है कि अब इनकी जागनी होनी है, वो बैठ सकता है सुंदर साथ जी। हम भी कोई कम सौभाग्यशाली नहीं है जो बीतक साहब को सारा सुंदर साथ, कोई कम सौभाग्यशाली नहीं है जिनको बीतक साहब श्रवण करने का मौका मिलता है। आगे हमारे जीव पे डिपेंड करता है कि हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं। उन्होंने हाथों हाथ अप्लाई किया, जल्दी से अप्लाई किया, देर नहीं होने दी सुंदर साथ जी। श्री जी के चरणों में सब परिवार आते ही पहले जिस काज के लिए आए हैं वो करें। पहले ये नहीं मुझे खाना परोस दो, पहले खाना खाते हैं, आराम कर लेते हैं, ना ना ना। उनको दर्द है, उनके अंदर तड़प रहे हैं प्रियतम सुंदर साथ जी। सब सखियां इकट्ठी हो, वो तड़प उनके अंदर है। कहते हैं रसोई का अब आदर होता है। पता नहीं कहाँ से देखो चल के आए हैं, उधर से दीप बंदर चल कर आए हैं सुंदर साथ जी, और अब जाके इतनी बातें करके अब रसोई का आदर हो रहा है। पहले होता तो गुरु भाई की तरह होता, अब हो रहा है तो नहवाए श्री महराज, बैठाए रसोई में ने अरुगाए श्री राज।
गुरु भाई की तरह और गाना ही नहीं था ना उन्होंने एक भी बार। श्री राज के स्वरूप की पहचान करके अब आरो गा रहे हैं। जयराम भाई धन्य हैं आप। और सबको प्रसाद ली और सबने प्रसाद लिया उसके बाद, और कहते हैं अब आप पौढ़ लीजिए। करी पौढ़ने की, अरे जब पौढ़ लीजिए थोड़ा आराम कर लीजिए। हम ना आए पौढ़ने, हम सोने नहीं आए हैं, तुम आई हो सोने यहाँ पे। हम आए हैं सुंदर सा जी, वो नहीं सोता, वो बैठता उठता, उसको हर समय जिस भी तन में वो लीला करते हैं, जिस भी सतगुरु रूप में आके वो हमें मिलते हैं, वो नहीं बैठते सुंदर सा जी। उनको बैठना सुहाता ही नहीं है। जिसकी अंगनाएं इस माया में खो गई हो वो कैसे बैठ सकता है? उसके अंदर वो पीड़ा, वो दर्द होता है कि मेरी कोई अंगना देखो अभी फिर जगाया था, फिर माया में रली पड़ी है, और वो मैं हूं, वो हम सुंदर साथ हैं। उसको कहाँ बैठना सुहाता है? वो लेटे लेटे भी जागता रहता है। हम सोते हैं सुंदर सा जी, घोड़े बेच के माया में सोए हुए हैं हम ऐसा सोए हैं कि बार बार जगाने आते हैं। कभी किसी सुंदर साथ को भी भेजते हैं, हम फिर बिजी हो जाते हैं, सेवा करते हैं, फिर माया में बिजी हो जाते हैं। हाउ कैन वी बी बिजी? हम इतने बिजी कैसे हो सकते हैं? उसको 12,000 की चिंता पड़ी हुई है, हम अपनी नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। उन्होंने जगा दिया तो जागे तो रहें, कम से कम उतना तो जागे रहें। जब तक अगला संदेश नहीं आता वाणी मंथन करते रहें सुंदर सा जी, चितवन करते रहें। अब सुनाते हैं चर्चा। आरोगने के बाद फिर बैठ गए हैं सारे। ये चौपाइयां मुझे इतनी प्रिय हैं सुंदर सा जी। कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्री राज, कौन भांत तुम चलते करते माया का काज। कहते कितना प्रेम राज जी ने। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ब्रज से शुरू कर रहे हैं। ब्रज के बिना शुरुआत प्रेम का डेफिनेशन ही नहीं है। इस दुनिया में प्रेम की डेफिनेशन ही ब्रज से शुरू होती है। कहाँ से डिफाइन करेंगे प्रेम को सुंदर सा जी? ब्रज रास को छोड़ देंगे तो प्रेम डिफाइन कैसे होगा? उसकी ट्रू डेफिनेशन, ट्रू भूमिका जो शुरू होती है वो ब्रज से शुरू होती है। कहते हैं कितना प्रेम श्री राज जी तुम्हें ब्रज में किया करते थे, जरा याद करो। और तुम कैसे चला करती थी माया के काज करते करते, हर समय धुन लगी हुई है अंदर। कृष्ण 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 हर समय रोम रोम पुकारता है। हमारी तो रोटियां भी कृष्ण बोलती थी सुंदर साथ जी। उनमें से भी देखते थे तो उसका चेहरा नजर आता था। कपड़े धोते हुए, कोई मिक्सी नहीं होती थी, मसाले कूट रही होती थी तो कूटने से जो आवाज आती है ना, ठक, उस ठक में से कृष्ण निकलते थे सुंदर सा जी। इतना प्रेम हम राज जी से करते थे। हमें ठक ठक सुनाई नहीं देती थी, हमें कृष्ण 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 सुनाई देता था, क्योंकि वो अंदर से आवाज आया करती थी। दुनिया को पता नहीं था मैं मसाला कूट रही हूं या फिर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उसकी याद इतना सता रही है कि मैं कुटी जा रही हूं अंदर ही, कि मैं कब उससे शाम होगी और कब मैं अपने श्याम से मिलूंगी जाकर। कहते कुटुंब परिवार सब थे, ऐसा नहीं है आज ही तुम्हें कुटुंब परिवार मिले। रहते चित्त उदास, सारे कुटुंब की भीड़ में, जॉइंट फैमिलीज होती थी, 50-50 लोग एक घर में भी रहा करते थे। चाचे ताए सब घर में रहा करते थे। कभी कोई गांव के आए हुए हैं, कभी कोई दूर के रिश्तेदार भी आए रहते थे, पर तेरा चित्त उदास रहता था। इतने बड़े पूरे परिवारों में तेरे चित्त मेरे लिए उदास रहता था। श्री जी राज जी के लिए उदास रहते थे, मेरा तो कहते ही नहीं है वो। आज ये छोटे छोटे एकल परिवारों में 2 जने हैं, 4 जने हैं, उसमें भी तेरा चित्त मेरे लिए उदास नहीं होता। तुम उनसे इतना मिल गई हो, तुमको एक श्री राज बिना और ना रहती आस। तुम्हें कोई आस नहीं हुआ करती थी राज जी के बिना। तुम अपने घर में रहती थी, घरों में रहते हुए सारे काम करती थी। चित्त श्री राज के चरण, तुम्हारा चित्त
हमेशा उनके चरणों में, पिया जी के चरणों में लगा रहता था, हिरे फिरे टहल में, टहलती रहती थी, ऐसा नहीं बैठी रहती थी, ऐसा नहीं बैठ के याद करती थी, हिरे फिरे, हिलती फिरती, इधर सारे काम डोलती रहती थी इधर उधर, पर रहे प्रेम में मगन। एक एक रोम से तुम्हारे ध्वनि निकलती थी तो वो मेरे नाम की निकला करती थी, राज्य के नाम की निकला करती थी। अभी पहचान नहीं थी सुंदर साथ जी, तो इतना प्रेम हमने पिया जी से कर लिया था। सोचिए आज हम क्या कर रहे हैं, ये पहचान भी मिल गई, सब कुछ पिया ने दे दिया, फिर भी हम अपने घरों में बैठ के भी अभी हम बिजी हैं कहते हुए, ये जिह्वा सुंदर साजी सिकुड़ के नहीं जाती ये कहते हुए कि अभी हम बिजी हैं। कोई ना लगता तुमको इन माया का नेम, रहो सदा छके जोश में, आठों जाम इन प्रेम। कहते हैं क्या माया के नियमों में बिजी बिजी करती रहती हो, बड़ी व्यस्त हूं मैं, कोई नियम तुझ पे लागू नहीं होता, इस माया का कोई नियम, कोई माया तुझे मेरे बारे में, मेरे को अंदर बसाने के बारे में रोक नहीं सकती। हमेशा छके रहो जोश में, आठों जाम तुम प्रेम में, आनंद में तृप्त रहा करती थी, ब्रज में माया का कोई नियम तुम्हें रोक नहीं पाता था। चाहे पूरे सगे संबंधी होते थे, कोई रोक नहीं पाता था कि गोपी के अंदर की आवाज को रोक पाए, गोपी के अंदर की तड़प को रोक पाए। तुमने गोपी रूप में क्या किया और आज तुम इस खेल में आके कैसे खेल के अंग बन गई, जरा सुध तो लो। कहते उसके बाद तुमने ब्रज में ऐसा किया, अब रास में आ गए, कैसे छोड़ दिया तुमने ब्रज को, गोपद वच जैसे छोड़ दिया, इतना आसान जैसे गाय उलंघ जाती है केवल गोपद वच की तरह सुंदर साथ जी। और वो भी बछड़े का खुर, गाय का खुर भी नहीं, बछड़े का खुर और छोटा होता है, उससे जो गड्ढा बनता है ना, तुमने मोह सागर को वो गड्ढा समझ के उलंघ लिया। किसके बल पे उड़ती फिरती थी तुम, प्रेम के पर तुम्हें मिल चुके थे, उसी के बल पे तुम उड़ती थी, वहां पे आज कहां गए वो। इश्क और ईमान के पर कहना बहुत आसान है, मिलते हैं दुनिया को सुंदर साथ जी, किसी को नहीं मिलते। ब्रांडेड पर मिले हैं हमें इश्क और ईमान के, किसी को मिलते हैं दुनिया में, कहाँ किससे कंपटीशन कर रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। उनको हमें देखना चाहिए था, हम किसको देखने बैठ गए जिनकी बुनियाद ही यहाँ पर है। अपनी बुनियाद को याद कीजिए। कहते तो कैसे ब्रज को छोड़ के रास आने में 1 मिनट का समय, एक पल नहीं लगाया। जयराम भाई याद करो, ऐ सुंदर साथ जी याद कीजिए, जब आत्मा ब्रज में थी तुमने धनी के विरह में पंच भौतिक इस तन का भी तुमने त्याग कर दिया, छोड़ दिया तुमने। रास में जाते ही नूरी तन लेकर कैसे आनंद शक्ति योग माया ने तुम्हें, कितना सुंदर श्रृंगार तुम्हें कराया था, तुम्हें याद है ना। ब्रज से रास में गए हैं। अब डेफिनेशन ऑफ लव से सुंदर साथ जी, डेफिनेशन ऑफ प्रेम ब्रज ने सिखाई, अब एक्सप्लेनेशन हो रहा है, वहां तो डिफाइन किया था, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेम यानी प्रेम का विलास। कहते हैं कैसे धाम धनी के उलाहने के वचनों का तुमने सामना कर लिया था, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे अपने बारे में। मुझे कितनी तकलीफ हुई थी, हमारे बारे में हमारी अचीवमेंट्स याद कराई जा रही हैं सुंदर साथ जी। जो भूल जाता है, जो अपना कॉन्फिडेंस खो देता है ना इस माया में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको सुंदर साथ को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, आत्मविश्वास कि तुम एक ब्रह्मात्मा हो, तुम अंगना हो मेरी, आत्मविश्वास वापस दे रहे हैं, बल पे खड़ा कर रहे हैं। देखो तुमने क्या किया था, गोपद वच की तरह संसार को तुम उलंघ गई थी, देखो रास में आके तुम्हें कितना सुंदर तन और श्रृंगार मिल गया, और तुम कैसे खड़ी रही थी, धाम धनी के वचनों का सामना तुमने कर लिया था। ये ब्रह्मात्माएं हो तुम, क्यों अपना बल भूल के इस माया के पीछे खराब कर रही हो अपनी सांसों को,
तुमने उथले वचनों को कितनी बहादुरी से सहन कर लिया था, और धाम धनी ने कैसे तुम्हें पूरा वृंदावन दिखाया था। उनकी बाकी छवि को याद करो और उस मधुर घड़ी को याद करो जब ब्रज की सारी सखियां रास में इकट्ठी हुई थी, और कैसे रास की रामतें तुमने उनके साथ खेली थी। कैसे अपार सुंदर आनंद में हम डूबे थे, कितनी प्रकार की रामतें थी। योग माया कितनी सुंदर थी जो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रचा था। श्री राज जी ने, याद करो तुम कैसे उस परीक्षा को, उथले वचनों की परीक्षा को पार करके तुमने अर्जित किया था उस रास को, और कितना आनंद तुमने लिया था। फिर उसके बाद अंतर ध्यान हुए थे, तुम तब भी खड़ी रही। तुम रोई जरूर, पर तुम तब भी खड़ी रही, मन में विश्वास लेके खड़ी रही कि धनी आएंगे आएंगे और मैं उनके साथ खूब आनंद लूंगी। तुम सारी सखियां विरहा किया, पर तुमने फिर अर्जित किया उस विरहा करके, तुमने फिर भजनानंद स्वरूप को अर्जित कर लिया। इस परीक्षा को भी तुमने कितना सुंदरता से पार कर लिया। दीप बंदर में ये वचन निकल रहे हैं सुंदर साजी, रास उतर चुकी हैं, प्रकाश उतर चुकी हैं, रास उतर चुकी हैं। रास की, श्री रास की पहली 5 चौपाइयां यहां उतरी हैं, प्रबोध करते हुए उतरी हैं। हम सब सुंदर साथ का नाम लिखा है, जयराम भाई जी को शोभा मिली है। हम सब सुंदर साथ जी का नाम लिखा कि माया में मत रल जाओ। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। दावानल वले कई भांत, तेनी केटली कहूँ विख्यात। 5 चौपाइयां, 5 प्रकरण पहले उतरते हैं सुंदर साजी श्री रास से। क्यों उतरते हैं? पहले माया से सावधान हो जाओ, इस मोह जल से तुम सावधान हो जाओ, तब तो रास में, तब तो ब्रज रास में प्रवेश करोगी। पहले हमें सावधान होना पड़ेगा। जयराम भाई को पुनः पुनः सुंदर साजी फेर कहे सुकन जयराम को पुनः रास लीला का वर्णन सुनाया, अंतर ध्यान के पहले का प्रसंग सुनाया, श्री महारास में मूल कारण बताया, क्या संबंध उनसे है, क्या निस्बत हमारी है, कैसे राज्य अंतर ध्यान के बाद फिर प्रकट हो गए थे। तुम सब का शोक समाप्त हो गया था। धाम धनी से मिलकर भजनानंद होकर जब वो आए, कितना सुंदर आनंद तुम सब ने लिया। जमुना तट के किनारे महारास में सब ने धनी के साथ झीलना किया, कैसे पानी उड़ेल रहे थे, कैसे जल में वो लीला की, कैसे वहां से निकलकर धनी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, और हम सब सखियों ने श्रृंगार किया था। याद करी बातें मोमिन, बैठ बैठ कर उन बातों को याद कराया। श्री जी आज हमें हर बार बीतक साहब के माध्यम से याद करवाते हैं। हम सब उन सुखों को फिर भूल जाते हैं, हम फिर पड़ जाते हैं इस माया के फेर में। कहते याद करो केवल ब्रह्म में महारास जब हो चुकी थी, कैसे श्रृंगार हुआ जल लीला के बाद, कैसे तुमने अपने उतारे हुए वस्त्रों का आसन बनाया था। क्यों कर तुम आसन किया? ताप पर बैठे श्री राज और श्री राज जी को भोजन कराने के लिए सब उनको घेर के बैठ गई थी। सुंदर साथ जी याद कीजिए। फिर जब आरोगने बैठे, पिया जी को आरोगाया, स्वयं आरोगा, जब धनी को आरोगा रहे थे, फिर विरहा ताप याद आया था। क्यों उथले वचन कहे, क्यों हमसे दूर हो गए थे, क्यों अंतर ध्यान हो गए थे। फिर राजी से प्रश्न पूछे, कोना कोना छान मारा था, कहाँ चले गए थे प्राण प्रियतम। फिर वो विरहा की बातें याद आई,
उन्होंने क्या उत्तर दिया उसका, मैं तुमसे दूर नहीं हुआ था, एक पेड़ आ गया था सुंदर साज जी, तन का आड़ा आ गया था, वही पेड़ था। श्यामा जी के अंदर विराजमान राज्य नहीं दिखाई दिए, आज वो पेड़ हमारे विकारों का आ चुका है, और बाहर से देखें तो तन का आड़ा आज भी आया हुआ है। हम सतगुरु को उनकी वाणी से, भावों से पहचान नहीं पा रहे हैं, आज भी वो भाव काढ़ के दिखा रहे हैं। श्री मुखवाणी के तरह तरह के भेद, जो हृदय के रहस्य वो यहाँ खोलने आए थे, वो आज भी खोल रहे हैं, पर हम पहचान नहीं पा रहे, और अपने भी अंदर विकारों का वो पेड़ खड़ा करके बैठे हैं, आड़ा खड़ा करके बैठे हैं, कि धनी सूक्ष्म रूप से हमारे ही अंदर सिहरन होनी चाहिए। होता नहीं है सुंदर साज जी, जान के मेरे अंदर, हमारे अंदर पिया जी सूक्ष्म रूप में बैठे हुए हैं, और हम देख नहीं पा रहे। पार्ट हम जिनका अंग थे, वो अंग होके अंदर बैठे हुए हैं आज इस शरीर में, उसके अंदर जीव, जीव के ऊपर आत्मा, आत्मा के धाम हृदय में पिया समाये हुए हैं। एक माँ अपने बच्चे की धड़कनों को महसूस कर पाती है जब उसके अंदर गर्भ में होता है, पिया दिल में समाये हैं, हम उन धड़कनों को महसूस नहीं कर पा रहे। कैसी ये विडंबना है सुंदर साज जी। कहते हैं राजी ने तुम्हें परम धाम चलने की आज्ञा कैसे दी। इंद्रावती जी ने कहा वहां ले चलो पिया, जहां हम कभी अलग ना होते हो। सारे गिले शिकवे पिया ने दूर किए। क्यों उथले वचन कहे, तेरी परीक्षा थी, नहीं तो तुम रास का आनंद ना ले पाती। अभी वापस चलने की बात कही, परम धाम पहुंची, तो उस समय ये स्वप्न का संसार अस्तित्व में नहीं था। अभी भी खेल देखने की इच्छा बाकी रह गई थी। फिर इत सुपन भागा, हमारा सुपन भाग गया, हम उठे वहां पर चाह रही खेल देखने। क्यों चाह रही सुंदर साज जी? क्योंकि पहले दो खेल में हमारी इच्छा की पूर्ति हुई नहीं। हो कैसे सकती थी, हमारी इच्छा वो थी ही नहीं। क्या हमने मांगा था पिया से प्रेम का खेल दिखाओ? प्रेम तो हम पगी हुई थी, प्रेम तो हम देखती थी वहां पे, प्रेम में तो खेलती थी सुंदर साज जी। वहां पर हमने क्या प्रेम की लीला मांगी थी पिया से? प्रेम अक्षर ब्रह्म जी ने प्रेम की लीला मांगी थी। तो ब्रज और रास स्पेशली डिजाइंड फॉर अक्षर ब्रह्म जी, उनकी इच्छा पूरी हुई। हमारी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती थी। जो हमने मांगा था वो तो अभी दिखाया ही नहीं गया था, वो यहाँ दिखाया जा रहा है। इच्छा पूरी नहीं हुई, चाह मन में रही खेल देखने की, वो यहाँ पर लेकर आए। तो अब जो मांगा है ग्रेसफुली उसमें खड़े रहे ना सुंदर साज जी, ये मांग के आए थे। अब क्यों कहते हैं पिया दुख क्यों देते हो? हमने खुद मांगा, पर दुखों में छुपे हुए उस लाड की, दुखों की परत है उस लाड के ऊपर सुंदर साज जी, कोई दुख नहीं देते वो। इतना सुंदर इन प्रसंगों को समझा रहे हैं। तुम सखी रूप में थे, तुम्हारी इच्छा अधूरी रह गई थी। पिया ने दिल की बात जानी, माया का खेल दिखाने का पुनः निर्णय लिया। तुम्हें ये कहने का, उनको तो पता है इनकी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि इन्होंने तो मांगा ही कुछ और था। तिस वास्ते इंड तीसरा रचिया तुम कारण, तुम्हारे लिए ये तीसरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, तुम्हारी लीला के लिए। ब्रह्मांड सहित त्रिगुण खिलौने तुम्हारे। हम क्या समझ लेते हैं, अरे वाह ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो खिलौने हैं हमारे। रहनी करें, अंगना की रहनी में आए, फिर कुछ सोचिए बोलने का सुंदर साज जी। अभी तो हम पूजते फिरते हैं हर एक को, बाहर से ना से अंदर से इच्छाओं को पूजते हैं हम, अपनी किसी को नहीं पूजते। क्या हम देवी देवताओं को पूजते हैं? ऐसा लगता है सुंदर साज जी, ना, हम अपनी इच्छाओं की पूजा करते हैं। हम की एक से पूरी नहीं होती तो दूसरे के पास नहीं चले जाते। तो अगर हम उनसे जुड़े होते तो दूसरों के पास क्यों जाते? हमारे लिए इच्छाएं सर्वोपरि हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। हम अपने स्वार्थ की पूजा करते हैं। धनी से पूरा नहीं होता तो चलो कहीं और चलते हैं, नहीं भी गए तो धनी से ही शिकायतों के अंबार लगा के बैठ जाते, क्योंकि हमने रिमोट इच्छाओं को दे रखा है, हमने समर्पण अपना इच्छाओं को दे रखा है। यहीं के इसमें रले पड़े हैं। कहते हैं
अब इस बात को याद करो कि ये माया का खेल दोबारा क्यों बनाया गया। क्या यही सब करने के लिए बनाया गया था, या पिया के लाड, पिया के हृदय का प्रेम वो उड़ेलना चाहते थे। एक पातशाही अर्श की, दूजा वाहिदत का इश्क, ये बताने के लिए लाए थे। क्यों भटक रहे हो अंधकार में। इस चर्चा के रस में इतना आनंद था। इस अलौकिक, ऐसे वचन कभी किसी ने सुने ही नहीं थे। इस अलौकिक वर्षा से सबके हृदय रोशन होने लगे। शुक्र है सुंदर साथ जी, उनके तो रोशन होने लगे, हमारे तो सुन सुन के भी रोशन नहीं होते। फिर माया बल्ब बंद कर देती है आके, फिर माया प्रवेश करती है, जरा सा प्रकाश हुआ फिर ढांप देती है आके। और श्री जी फिर पुनः दूसरे दिन फिर चर्चा सुनते हैं, कहते हैं ता समय साथ की सिफत कही ना जाए या मुख। जिन्होंने ये वचन, ये बाण पहली बार सुंदर साथ जी आना शुरू हुआ, इतना चर्चा का रस बाहर आ रहा है। संवत 17 से 22 से में आए थे, 2 बरस तहां रहे। कहना बहुत आसान, 2 साल तक श्री जी को अपने घर में रखना, सौभाग्यशाली हैं वो। और 2 साल तक दीप बंदर के लोग भाग भाग के चर्चा सुनने आते हैं, और इनका पूरा परिवार भाग भाग के सेवा करता है, धाई के सेवा करता है। सुंदर साथ जी सबके मनोरथ पूरे हो रहे हैं इस चर्चा को सुन सुन के, क्योंकि माया से तार टूटती जा रही है और उसके साथ जुड़ती जा रही है। अब शहर में शोर पड़ गया, क्योंकि जहां भी चर्चा सुंदर होगी, जहां भी ये मिश्री की ईंटों की मिठास का रस लगना शुरू होगा, तो माया को घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको भी सेवा सौंपी है ना राज जी ने कि इनको पता मत लगने देना। पर इनसे ये परीक्षा है सुंदर साथ जी, जो माया से लड़के पहुंच गया गोपद वच के समान, इसको उलंघ गया सुंदर साथ जी, उसने आनंद लेना है। पर अब जागनी रास की रामतें मिलेंगी। अब महारास से उलंघ के जागनी रास की रामतें हमने अर्जित करनी है इस बार। इश्क ले के धाए जब होगा तब वो अर्जित हो पाएंगी। हर जीव को अर्जित करना पड़ेगा, किसी को ऐसे नहीं मिलेगा कृपा करनी माफक और करनी, कृपा माफक करनी और करनी माफक कृपा। अब प्रतिदिन चर्चा हो रही है, सब अपने अपने अंकुर के अनुसार ले रहे हैं। वहां के कथावाचकों ने श्री जी की चर्चा में बाधाएं कोशिश करनी शुरू कर दी। सारे इनके पास जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा। वो तो कथावाचक थे, वेल अंडरस्टूड, कि वो कोई कथा करते थे, श्री जी आए, सबको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। अब तो सुंदर साथ जी सारे सुंदर साथ हैं हम। वी आर ऑल ब्रह्म सृष्टिज, हम कहते हैं, ये हमने ठप्पे लगाए हुए हैं सबने। हम तो सारे सुंदर साथ हैं। कोई सुंदर साथ कहीं और सुनने चला भी जाता है, दूसरे सुंदर साथ से भी सुनने चला गया, बीतक ही तो सुन रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें क्यों प्रॉब्लम होती? क्या हम श्री जी की लीक पर उनके दिखाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, या हम बाधाएं खड़ी करने वालों में हैं? इन्होंने बीतक शुरू कर दी तो क्यों शुरू कर दी? क्या जरूरत थी? हमारी छोड़ के इनके पास चले जाएंगे? क्या हम श्री जी के दिखाए मार्ग पे चल रहे हैं? ये बीतक साहब आईना दिखाती हैं, दूसरों पे बहुत उंगलियां उठा ली सुंदर साथ जी, कुछ नहीं बना इतने सालों में। ये उंगली टूट जाए दूसरे की तरफ उठे तो, अपनी तरफ उंगली करने के लिए ये बीतक साहब बनी है सुंदर साथ जी। एक एक चौपाई में प्रबोध मुझे किया गया, हमें किया गया है। हम कितनी बाधाएं उत्पन्न करते हैं, अपने ही सुंदर साथ बीतक ही तो सुना रहे हैं। कहीं भी बैठिए सुंदर साथ जी, जहां से छू जाए, मेन लक्ष्य हमारा मिशन क्या है, यहां पे बैठे रहे सुंदर साथ, दिस इज द मिशन। नहीं, मिशन है मेरे धनी की ओर बढ़ना शुरू कर दें। कहीं भी सुनिए, किसी भी स्थान से जुड़िए, कोई भी सतगुरु हो, विवेक दृष्टि से सतगुरु को चूज कीजिए सुंदर साथ जी। राज जी वाणी से वो दृष्टि देते हैं,
कोई भी सतगुरुओं सबके चरणों में प्रणाम जी। जहां जहां जिस जिस स्थान पे मेरे धनी का नाम लिया जाता है, उस स्थान को, उन हृदय मंदिरों को, उन सब मंदिरों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम जी। कहीं ना जाने से रोकिए किसी को भी, वो छुप के जाएंगे सुंदर साथ जी। उनकी रहनी को खराब ना कीजिए, वो छुप के जाएंगे तो झूठ होगा, झूठ बोलना पड़ेगा आपसे। उनकी रहनी को खराब ना कीजिए, जहां जो बैठना चाहे। मेन मिशन है मेरे दिल की, मेरे धनी के हृदय की बात तीर बन के उनके हृदय में तीर त्रिगुड़ा चला जाए, ये मिशन है। कहाँ ज्यादा बैठ रहे, कहाँ कम बैठ रहे, क्या फर्क पड़ता है? डजेंट मैटर सुंदर साथ जी। वॉट मैटर्स, एक सुंदर साथ को भी दिल में बात लग गई ना, वो मैटर करता है। लोगों ने बड़ा प्रयास किया, उनका बस नहीं चला, आज भी नहीं चलता सुंदर साथ जी। धाम धनी की मेहर होती है, आज भी बस नहीं चलता। क्यों अपना व्यवहार, क्यों रहनी खराब करनी है आपस में विरोध कर करके? अब सुंदर साथ के मनोबल को, ये बहुत सुंदर है, धक्का दिया बड़ा साथ को। जो कमजोर होते हैं ना अभी मनोबल में, उनको क्षति पहुंच जाती है। तो अपने मनोबल को ऊंचा कीजिए। इन्होंने मुझे दुख दिया, नहीं, उन्होंने नहीं दिया, हमारे मन ने दुख दिया। उन्होंने एक बार बात कही, हमने उस बात का कितना मंथन किया अंदर। उनकी बात कही हुई का इतना दुख नहीं हुआ था, आप नोटिस कीजिएगा। उसको अंदर ही सोच सोच के, पकड़ पकड़ के, उसको पता नहीं कितने सालों तक रगड़ रगड़ के, वो जो उसने अपना रंग छोड़ा ना अंदर, वो दुख दे रहा है। उनकी बात तो थी, उसको छोड़ा भी जा सकता था। एक बार ना दो बौद्ध भिक्षु थे, वो जा रहे थे और तूफान आ गया, इतना पानी भर गया, इतना। अब एक ना एक औरत थी, एक उनका छोटा सा बच्चा दूसरे किनारे पे खड़ा था, रास्ते में बहुत पानी था और वो जा नहीं पा रही, जोर जोर से रो रही है, मेरा बच्चा उधर, उसको कुछ हो ना जाए, तूफान आया पड़ा है, कहीं वो पानी में ही ना कूद पड़े छोटा सा बच्चा। वो उधर रो रहा है, ये इधर रो रही है, जाया जा नहीं रहा उसमें से। बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं दोनों। अब एक भिक्षु दूसरी की ओर देखता है कि इसकी कैसे मदद कर दें हम। वो कहता है हमें तो स्त्रियों को ऐसे छूना अलाउड भी नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा बौद्ध भिक्षु क्या करता है, वो उस स्त्री को उठा के दूसरे कोने में उसके बच्चे के पास छोड़ आता है। उसके बाद वो आगे चल देते हैं। 1 घंटे बाद दूसरा भिक्षु बोलता है उसको कि ये तो हमें अलाउड नहीं है, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने उसको क्यों उठाया? तो कहता है मैंने तो थोड़े समय के लिए उठाया, उसका काम हो गया, मैंने तो छोड़ दिया उसको वहां पे, तुमने अभी तक नहीं छोड़ा। तुम अभी भी अपने मन में उसी बात को रगड़ते जा रहे हो, तुमने नहीं छोड़ा, मैंने तो छोड़ दिया। परिस्थिति की मांग थी, उसको छोड़ना जरूरी था, दोनों मर जाते नहीं तो, पर तुमने तो अभी तक ना छोड़ा। दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल सुंदर साथ जी, पर हम छोड़ते नहीं हैं बातों को, हम अपने अंदर पकड़े रहते हैं, इसलिए वो बातें हमें दुख देती हैं। निकाल बाहर कीजिए। और जब इसका मतलब, देवचंद्र जी ने क्या कहा था, जो स्ट्रांग होगा वो अंदर रह जाएगा। अगर आपका मंत्र ज्यादा स्ट्रांग है तो वो अंदर रहेगा, नहीं तो फिर पुराना वाला रह जाएगा। तो माया ज्यादा स्ट्रांग है ना सुंदर साथ जी, उनकी बात बड़ी स्ट्रांग है, वो रह गई, पिया का सारा मंथन निकल गया। आज हमने वाणी पढ़ी, मंथन किया, मंदिर गए, सेवा पूजा की, घर में की, परिक्रमा की, चितवन की, दैट वाज नॉट भारी। उनकी बात भारी थी, वो रह गई। यही बात हुई ना, क्योंकि हमने पिया की वाणी को वैसे लिया ही नहीं सुंदर साथ जी। हमने दिल उनको दे रखा है, जिनकी बात हमें चुभी है, हमने दिल इनको दे ही नहीं रखा। हम बस पढ़ते जा रहे हैं, हम बस करते जा रहे हैं। अब कितने सुंदर सा तारतम ले रहे हैं। जीवा, जयराम भाई ने तारतम लिया, उन्होंने ले रखा था, पहले आए जीवा और जयराम, और फिर जयराम भाई की पत्नी रतनबाई जी घर में रह के ही कहते हैं इतनी सेवा की उन्होंने, इतनी सेवा की। जयराम भाई को तो फिर भी बर्तन बनाने जाना पड़ता था, वो तो घर में रह के खुशहाल होती रही सेवा कर करके। सारे सुंदर साथ जी आते जा रहे हैं, तारतम लेते जा रहे हैं। भोज भाई भी एक सुंदर साथ थे, उन्होंने भी लिया, और भी कितने सुंदर साथ जी के नाम लिखे हुए हैं। उनको बड़ा आनंद आता था, उन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण किया।
राज जी ने उनका नाम क्या रखा, श्री जी ने उनका नाम गरीबदास रख दिया, भोज भाई का नाम। और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ आते रहे। इस जागनी लीला में इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था। कथावाचकों से विरोध हो रहा है, उन्होंने क्या किया, ईर्ष्यालु कथावाचकों ने क्या किया, सुंदर साथ जी ध्यान दीजिएगा, इनको कथावाचकों पे नहीं डालना है बिल्कुल भी। उन्होंने क्या किया, शिकायत कर दी। आज भी शिकायतें की जाती हैं, वो दूसरों पे डाल डाल के ना बीतक कथा बनी पड़ी है। कहानी दूसरों की होती है, चर्चा हमारी होती, डिस्कशन, डिस्कशन ऑफ यू एंड मी, मेरी और तेरी बात होती है चर्चा। तो बीतक को अपना बना लीजिए सुंदर साथ जी, डिस्कशन से भी आगे ले जाइए अब इसको, मेरा जीवन बन जाए ये बीतक। अब शिकायत कर दी कथावाचकों ने, कहाँ शिकायत की, राजा को शिकायत कर दी जाके। कैसे, अभी भेजा है, चुगलखोर को भेज रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ लोग जा नहीं रहे। आज भी भेजा जाता है, राजा के पास ही भेजा जाता है सुंदर साथ जी, राजा के प्रतिनिधियों के पास ही भेजा जाता है शिकायत करने के लिए, इनकी बीतक बंद कराओ, इनकी चर्चा बंद कराओ, क्योंकि हमारी वाली इफेक्ट हो रही है, ऐसे भेजा जाता है सुंदर साथ जी। सेम टू सेम बीतक आज भी एक दो दिन पहले, कुछ दिन पहले के प्रसंग में घटित हो जाती है सुंदर साथ जी। और वो चुगलखोर जिसको हायर किया गया, गया पुर्तगाली बादशाह के पास, और ऐसी विकट परिस्थिति में आज भी आते हैं राज जी, आज भी आते हैं सुंदर साथ जी, चुगलखोर के मित्र का रूप धारण किया। महसूस होते हैं कि वो आए हैं, वो आए थे और वो कैसे काम करके चले गए हमें पता भी नहीं लगता। राज जी का जोश चुगलखोर के मित्र के रूप उनका धारण करता है। पहुंच गए दरबार में भाई, वो तो करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं धनी जी, जोश धारण करके रूप। कहते हैं तुमने कहाँ जा रहे हो तुम, कहते दीप बंदर में ना नया नया साधु आया, कोई बड़ी निंदा करता है देवताओं की, उसकी शिकायत ले जा रहा हूँ। राज जी को देखिए, जोश जोश उनका देखिए जरा, क्या कह रहे हैं। उन्हीं का मित्र, उन्हीं के मित्र का कार लेके आए हैं वो। कहते हैं तुमने देखा है उनको निंदा करते हुए, या दूसरों के कहने पे ही मान लिया। कहते मैं तो नहीं जानता, मैंने तो देखा नहीं, पर मैंने ना कानों से उनकी निंदा करते हुए उनको किसी, मैंने सुना है कि वो किसी की कर रहे हो, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। कहते ना तूने देखा ना तूने सुना, तो तुम उस महात्मा की चुगली करने जा रहे हो, इसका रिजल्ट ठीक नहीं होगा। पुर्तगाली बादशाह तुम्हें पता है ना, फिरंगी ऐसा जालिम है, और तुम उसके मित्र हो तो वो तुम्हारी बात तो मान लेगा, उन पे क्या करेगा, अत्याचार करेगा। और अगर किसी साधु महात्मा पे गलत अत्याचार कर दिया तो उसका पाप किसको लगेगा, उसका गुनाह किसको लगेगा, और तुम्हारा क्या हाल होगा। बड़ा प्रसन्न होता है वो कि मैं बातों में आ गया था। हम सुंदर साथ भी बातों में आ जाते हैं, यहाँ मत सुनो, ये अच्छी नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की भी, ये वाली बात नहीं सिर्फ सुंदर साथ जी, धनी से हटा देते हैं सुंदर साथ, और सुंदर साथ के रूप में ही आते हैं कभी कभी। माया भी सुंदर साथ का रूप लेकर आ जाती है, क्योंकि दज्जाल का परसेंटेज हम सबके, दज्जाल कोई ऐसा कोई विशाल काय कुछ नहीं होता, अज्ञानता को दज्जाल कहते हैं। जब तक ये पूर्ण ज्ञान हमारे अंदर लग नहीं जाता, सेट नहीं हो जाता ना पूरा, मेरे हृदय मंदिर, मेरे रंग महल में, मेरा पर्सनल यहाँ पे जो रंग महल अंदर है, मेरे मूल मिलावे में ये ज्ञान पूरी तरह से, जो खाने बने हुए ना अलमारियों के, वहां पे सेट नहीं ना हो जाता, जब तक सुंदर साथ जी तकिए बन के लग नहीं ना जाता, उन तंबों के नग बन के ये ज्ञान जब तक लग नहीं जाता ना, प्रॉपरली पेस्ट नहीं हो जाता वहां पे, तब तक हम भटक सकते, तब तक अज्ञानता का परसेंटेज, दज्जाल का परसेंटेज हम सब के अंदर है। 11 महीने के दज्जाल 1 महीने में कैसे सुंदर साथ हम स्वयं को पोज करने लगते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। 12 महीने सुंदर साथ रहिए, किसी को कष्ट ना दीजिए, किसी को ना दुखाइए सुंदर साथ जी। अब मित्र की राय को उचित मान के ये तो वापस आ गए, पर सुंदर साथ की परीक्षा हो गई, इनकी खबर फैल गई हर जगह की शिकायत कर दी गई है। अब जिनका मनोबल कमजोर होता है वो छोड़ के चले जाते हैं,
सुंदर साथ के मनोबल की परीक्षा आज भी होती रहती है। बिलीव मी सुंदर साथ जी, आपको बताए नहीं जाते सारे प्रसंग। यहाँ जूम में कितना कुछ होता रहता है, तो हर स्थान पे होता होगा, इसकी तो ना दीवारें ना छत है, हमें पता नहीं होते। मनोबल गिरा दिए जाते हैं, और जिनके कमजोर होते हैं, अभी उठने ही शुरू हुए होते हैं, मेरे प्यारे सुंदर साथ, कभी कभी टूट जाते हैं। वो देख के बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है दिल को, बहुत दर्द होता है। बड़ी मुश्किल से उठे थे, उनका तकला तोड़ दिया जाता है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ शहर में छुप जाते हैं जाके, कहते हैं अब कभी नहीं जाएंगे चर्चा सुनने, और हम आज तक कभी गए नहीं, और भविष्य में जाने का तो सवाल ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं है इनको। विश्वास और श्रद्धा के अस्त्र शस्त्र को छीन लेती है ये माया। कभी भय आता है सुंदर साथ जी, कभी अपने ही मित्र सुंदर साथ के रूप में आती है माया, आती है। आपको कहा जाता है यहां मत सुनिए, आपका दिल गवाही देता है कि मुझे बहुत सुंदर अलौकिक चर्चा, कहीं भी आप सुन रहे हो, कहीं से सुंदर साथ जी हटिए मत। यदि दिल गवाही दे रहा है, आपको सही चीज मिल रही है, आपको अलौकिक वस्तु मिल रही है, मत छोड़िएगा कहीं से भी। यदि हृदय गवाही दे रहा है तो किसी के कहने पे मत छोड़िएगा। ये धन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जो सुंदर साथ खड़े रहे, ये चौपाई मुझे इतनी सुंदर लगती है। दिस डिपिक्ट्स जयराम भाई's कैरेक्टर। कबलो कांसा कूटेगा हमारा कैरेक्टर है अब सुंदर साथ जी। जयराम भाई ने उसको छोड़ दिया, उतार दिया उसको, वो बाना उतार दिया उन्होंने। क्या पहन लिया, कौन सी ओढ़ ली उन्होंने, पिया के प्रेम की कौन सी कामरी ओढ़ ली उन्होंने। एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग इनो आपो पा दिया, अपना आप समर्पित कर दिया उन्होंने, पूरा का पूरा रहे अपने जोक। ये जोक क्या होता है, कहते हैं आनंद में डूबे रहे। जब इन परीक्षाओं में से निखर के बाहर आया जाता है तो सुंदर साथ जी राजी आनंद का खजाना लेके सामने मिलते हैं। जब इन परीक्षाओं को पार कर लिया जाता है, घबराना नहीं सुंदर साथ जी, कभी नहीं घबराना। कभी किसी रूप में माया आएगी, कभी किसी रूप में आएगी, और कहीं हम वो माया का रूप बन के किसी सुंदर साथ को पिया की ओर बढ़ने से रोकने चले गए, किसी का तकला तोड़ दिया या जुड़ा ही रहा, उसके हाथ तकले से हटा दिए कि इसको करने का कोई फायदा नहीं, तकला काटना बोरिंग होता है। अगर हमने किसी सुंदर साथ को हटा दिया, उससे बड़ा गुनाह शायद इस धरती पे कोई नहीं होगा। हमने एक अंगना को पिया की ओर जाने से रोक दिया सुंदर साथ जी। माया का प्रभाव था, ब्रह्म सृष्टियों के ईमान की परीक्षा थी सुंदर साथ जी। अब अत्याचार किए जाने का भय, सुंदर साथ कोई कहाँ खाई में छुप रहा है, कोई कहाँ जाके छुप रहा है, हम तो जानते ही नहीं। बड़ी हंसी हुई सुंदर साथ जी, बहुत हंसी हुई। और फिर उसके बाद वापस भी आ गए सुंदर साथ, वापस आ गए कुछ कुछ, तो वो आके अब बातें बता रहे, मैं तो यहाँ छुप गया था राजी। सोचिए यहाँ हंसी की लीला देखी तो जयराम भाई जी के यहाँ देखी, ऐसे ही मूल मिलावे में उठ के हंसेंगे। हम यहाँ ऐसे कर लिया था राजी, हमने तो ऐसे कर लिया था, सब बता रहे हैं मैं कहाँ छुप गया था। मैंने तो सोचा था अब दोबारा आपकी चर्चा, हम तो जानते ही नहीं है आपको, ऐसे ऐसे कहा था श्री जी हमने। अब श्री जी दिल में सोच रहे हैं दीप बंदर से कैसे जाऊं, इतना प्रेम करते हैं। और जयराम भाई कंसारा का तो दिल बाहर आ जाता है उनके जाने के नाम से। उनको तो लगता है मैं इस माया में अब रहूंगा कैसे, इनके चरण कमल मेरे घर से भी ना चले जाएं, मेरे हृदय में तो परमानेंट स्थान इनका हो ही गया है, मेरे घर से भी ना जाएं। वो जाने नहीं देते सुंदर साथ जी। उनको खर्चे की चिंता नहीं कचोटती, उनको पता है मेरे घर में कौन आया है। अब कहते जाऊं कैसे, सुंदर साथ कोई भी जाने नहीं दे रहा दीप बंदर से। अब अपने दिल में लिया
कि अब कैसे जाना है, क्योंकि बाकी आत्माएं भी तो हैं ना, उनको भी तो मिलना, उनको भी तो काढ़ना है इस माया से, मैं कैसे जाऊं। बस जैसे दिल में लेते हैं कारज कारण बनने शुरू हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, हम भी अपने दिल में लेवें। क्या लेना है हमें अपने दिल में कि पिया मुझे आपसे मिलना है, कारज कारण बनने शुरू हो जाएंगे, पर दिल में गहरे पैठ होनी चाहिए इस बात की कि मुझे आपसे मिलना है पिया, मेरा एक ही लक्ष्य है अब इस माया में। काम चलते रहेंगे, हाथ हिलते रहेंगे, यहाँ का चरखा कतता रहेगा, कुछ नहीं रुकता। सुंदर साथ जी, कुछ नहीं रुकता यहाँ पे। करते रहिए गोपियों की तरह करते रहिए, पर अंदर जो हुक उठे वो पिया के लिए उठे, केवल पिया के लिए। एक लक्ष्य लेके चलिए आज से, मुझे पिया से मिलना है, बस एक लक्ष्य। आपको पता है ब्रज की रास, ब्रज की बातें बताई, रास की बातें बताई। आपको पता है सुंदर साथ जी, प्रतिबिंब की गोपी स्वयं को सूरदास जी समझते हैं। प्रतिबिंब की गोपी, हम भी नहीं जिसमें ब्रह्म सृष्टियां थी। प्रतिबिंब की गोपियों में वेद ऋचाएं आई थी, प्रतिबिंब की गोपियों में ईश्वरी सृष्टि के जीवों की सुरताएं आई थी। वो सोच के भी स्वयं को सुंदर साथ जी, सूरदास जी क्या लिखते हैं, कहते हैं गोपियां अपने घरों में, गोपी अपने घर में बैठी है अपने परिजनों के साथ, क्योंकि इतने सास ससुर भी हुआ करते थे, साथ में ही रहा करते थे, सास ससुर भी और बाकी भी सब साथ में रहते थे। कितने वृद्ध जन बैठे हैं। तब तो ऐसे होता था कि चारपाई अपने घर के बाहर ही लगा ली और गांव के भी सब आते जा रहे हैं। दोपहर में औरतें भी बैठी हैं और जो बूढ़े वृद्ध हैं वो भी बैठे हैं। अब गोपी भी बैठी है घर के अपने आंगन में बैठी है वो, और बाहर ही दरवाजा भी घर का दिखाई दे रहा है आंगन में बैठे हुए। शाम अचानक आए गए री, शाम अचानक आए गए री। ये हाल हुआ करता था उन वेद ऋचाओं का। सुंदर साथ जी, सोचिए प्रतिबिंब की गोपियों की रहनी देख के शर्म आ जाएगी हमें। कहते हैं अंदर तो शाम शाम चल ही रहा था, अचानक से बाहर से आ गए, मेरे कृष्ण आ गए, द्वार पे आके खड़े हो गए हैं, अचानक आ गए हैं और मुख पे ऐसी लाली आ गई है गोपी के। शाम को अचानक सामने खड़ा हुआ देखकर ऐसे लगा, आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे दिल से निकल के सामने कैसे खड़े हो गए तुम। कहते हैं मैं बैठी गुरु जन बीच सजनी, वृद्धों के बीच में उनको गुरुजन बड़े लोग मेरे साथ बैठे हैं। मैं बैठी गुरु जन बीच सजनी, मैं बैठी गुरु जन बीच सजनी, देखत ही मेरे नैन नए री। नए मतलब मेरे नैना झुक गए उनको देखते ही, शर्म से मेरे नैना झुक गए उनको देखते ही। अब गुरुजनों के यानी वृद्ध जनों के, अपने परिवार के बड़ों के सामने मैं तुम्हें देखूं भी कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहते अब इनको प्रणाम कैसे करूं, अब जाके इनके चरणों में कैसे लग जाऊं, कैसे कैसे प्रेम भरी वो नजर एक दे दूं। तब मेरे मन में एक ख्याल आया, कैसे अर्पित कर दूं स्वयं को। अब सारे बैठे हैं, उठ भी नहीं सकती। तब एक बुद्धि करी मैं सी, तब मेरी बुद्धि में ये ख्याल आया कि क्या करूं ऐसा। बेंदी सो कर परस की ओरी, कर मतलब हाथ, परस यानी स्पर्श कर लिया। तब एक बुद्धि करी मैं सी,
बिंदी सो कर परस की ओरी। मैंने अपनी बिंदी को स्पर्श कर लिया और वो समझ गए कि मैं ये बिंदी स्पर्श नहीं कर रही। बिंदी ठीक करने के बहाने मैंने स्पर्श किया और वो समझ गए कि ये मुझे प्रणाम कर रही है। अब वो उत्तर कैसे दें, वो क्या कर रहे हैं, आप हंसे, वो हंसे, वो मीठी मुस्कान मेरे श्याम के मुखार बिंद पे आई। आप हंसे उत पाग मसक करी, अंतर्यामी जान लियोरी। कहते हंस के उन्होंने अपनी पाग को ठीक किया। इसके उत्तर में, मेरी बिंदी के स्पर्श करने के उत्तर में उन्होंने ठीक किया। वो अंतर्यामी जान गया कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है। लेकर कमल अधर पर सायो, कमल का फूल वहां पड़ा हुआ था, उन्होंने अपने अधरों पे रखा। देख हर्ष पुनि हृदय धर्योरी, लेकर कमल अधर पर सायो, देख हर्ष पुन हृदय धर्योरी। उन्होंने कमल को अपने अधरों से स्पर्श करके हृदय पे धर लिया, हृदय से लगा दिया। चरण छुए, अब मैं उत्तर कैसे दूं। सूरदास जी स्वयं को प्रतिबिंब की गोपियों की तरह ऐसे ऐसे प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी अपने कृष्ण जी से। सोचिए क्या प्रेम की परिभाषा हमारे धनी देकर गए यहाँ पे, और हम गोपियों ने छोड़ दिया, हम ब्रह्मांगनाओं ने छोड़ दिया और दुनिया गुण गा रही है उनके। चरण छुए, अब उनके चरण तो छू नहीं सकती थी, अपने ही चरण छू लिए। चरण छुए छुए नैन लगाए, चरण छू के अपने ही नैनों पे लगा लिए। मैं अपने भुज अंक भर्योरी, मैंने अपने ही चरण छुए। मेरे में और तेरे में कोई फर्क थोड़ी है, तू मैं और मैं तू हूँ। और अपने नैनों को छुआ और अपनी भुजाओं से स्वयं को ही मैंने अंक में भर लिया। ओहो सुंदर साथ जी, ये होता है प्रेम। सारी दुनिया को पता भी नहीं लगा कि कैसे प्रिया और प्रियतम की आपस में बात हो गई। और हम कहते हैं माया में हमें समय नहीं मिलता। यहाँ दुनिया को पता भी नहीं लगेगा कि हृदय में क्या चल रहा है। हम भी अपने प्रेम को अभिव्यक्त पिया जी के सामने अंदर ही अंदर कर सकते हैं। ये संकेत, ये इशारे, ये अंदर ही अंदर सुख ले सकते हैं। मेरे ही अंदर, हमारे ही अंदर तो विराजे हैं सुंदर सा जी। यहाँ शरीरों से कुछ नहीं करना पड़ता। सूरदास जी भी, ये जरूर नोट कीजिएगा, सूरदास जी भी अपने अंदर ही अंदर इनका सुख ले रहे हैं और लिख रहे हैं इन पद्यों को। ठाड़े रहे द्वार अरिहित करी, कहते द्वार पे खड़े हैं टेढ़े से होके। तब ही तै मन चोरी गयोरी, मेरा दिल चोरी हो चुका है। टेढ़े होके द्वार पे ही खड़े हुए हैं। सूरदास कछु दोष न मेरो, मेरा क्या दोष है, मैं उठ के आपसे मिल भी नहीं सकती। वृंदावन में जो लीलाएं हम किया करते हैं, मैं आपके चरणों में नमन भी नहीं कर सकती, मैं वो कुछ नहीं कर सकती, मेरा कोई दोष नहीं है। उत गुरुजन इत हेत नयोरी, इधर सारे वृद्ध सब घर के लोग बैठे हैं, पर अंदर प्रेम की कोंपले फूट रही हैं। पर मेरा कोई दोष नहीं है कान्हा,
मैं उठकर तुम्हारी आओ भगत भी नहीं कर सकती, उनको चाहिए भी नहीं सुंदर साथ जी। उनको यही चाहिए, उनको भाव चाहिए, उनको प्रेम चाहिए, उनको इस संसार का कुछ भी अर्पित कर दो, उनको नहीं चाहिए। अपना समय, अपने भाव, और ये कैसे आएंगे सुंदर साथ जी? वाणी मंथन से वो भाव आएंगे। हम जैसे जैसे, और मंथन ये शब्द नहीं है सुंदर साजी, ये जड़ शब्द नहीं है, ये चेतन होते हैं। एक एक शब्द, कोई झांझरी पहन के आता है, कोई घुंघरी पहन के आता है, दूर से आते हुए शब्द, कोई कांबी कड़ला, कोई कर्ण फूल, कोई जामा, किसी शब्द ने जामा बिंदी बिंदी की तरह ही आ रही होती है। जो मात्राएं होती हैं सुंदर साजी, हारों का रूप ले लेती हैं वो, और दूर से अलग अलग से आते हुए, पास आते आते वो पूरे पिया का स्वरूप बन जाते हैं। इतना सुख देते हैं, वाणी में से ज्ञानमय स्वरूप निकल के इतना सुख देता है कि उस सुख का बयान नहीं किया जा सकता। तो सोचिए, ज्ञानमय से जब प्रेममयी स्वरूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं, वो कब होते हैं? जब हम चितवन में उनका दीदार करते हैं, तो उसमें कितना आनंद होगा। तभी तो परमहंसों के लिए बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर ही अंदर वो बाजंत्र बजते थे, वो धुन लगी रहती थी सुंदर साथ जी, जो वो कभी भूल नहीं पाते थे। आइए हम भी बढ़ें, इस यात्रा की ओर पग तो धरें सुंदर साथ जी। इस प्रोसेस में पिया जी ने हमें अपने अंक में समेट लिया, तभी तो सुन रहे हैं सभी, सुंदर साथ जी सुन रहे हैं। आइए हम भी इस प्रोसेस में प्रवेश तो करें, जैसे जयराम भाई जी ने किया, आइए हम भी करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पहला प्रयास, ये जीव की ग्राह्य शक्ति बहुत कम है, उतना ग्रहण कर नहीं पाता जितना पिया देना चाहते हैं। इसका प्याला बहुत छोटा है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ।